खबर भदोई से 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो पदयात्रा। राजेश, आगामी 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो पदयात्रा का प्रवेश होगा। उक्त जानकारी बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ के दर्जा प्राप्त मंत्री, जिले के सह प्रभारी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने गिरधरपुर में कही। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निकाय चुनाव और पदयात्रा की तैयारी संबंधित समीक्षा कर पार्टी जनों से एकजुटता का आह्वान किया। जिलाध्यक्ष राजन दुबे के साथ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव को माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू हुई है। गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों के साथ छल कपट करने वालों में रात की नींद, दिन का चैन इसलिए हराम हुआ है कि निकाय चुनाव की सफलता, ओबीसी को आरक्षण मिला तो पुनः शासन सत्ता का सपना अधूरा ही रह जाएगा। 2024 में कांग्रेस को बड़ी सफलता सुनिश्चित है और देश की आम जनता का हित भी कांग्रेस में निहित है। आने वाले समय में देश की आम जनता जवाब देने के लिए तैयार है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूद खान, सचिव राजेश, राकेश, धीरेन्द्र पांडे, लक्ष्मी शंकर चौबे, वसीम अंसारी, अवधेश शुक्ला, सुरेश मिश्रा, करमचंद, दीनानाथ दुबे, राजेश्वर दुबे, जजलाल राय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। उद्देश्य ये है, जो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो 3 दिवसीय यात्रा उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से आ रही है। 3, 4 और 5 तारीख को यात्रा रहेगी। तो उत्तर प्रदेश के हमारे साथी और विशेषकर भदोई जनपद के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, अधिक से अधिक संख्या में उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो, ताकि राहुल जी के संदेश को लेकर आके जो 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान हमारा चलने वाला है, उस अभियान में हर बूथ में हर घर तक जाने का काम करेंगे। इसी बात को लेकर आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई थी और साथियों से चर्चा करके इस यात्रा को सफल बनाने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि नगर निकाय चुनाव अभी तक चल रहा है, तो आपको क्या अंदेशा लग रहा है, आपकी पार्टी कहाँ तक सफल हो पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारी जो कमियां जो पिछले चुनाव में रही है, उसको दूर करने की भी हम लोगों ने बातें कही है कि हम जमीनी स्तर तक जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंचे, मतदाताओं तक पहुंचे और उनको कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे। जब तक हम जमीन में ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे, मतदाता हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। तो इस कमियों को हम लोगों ने महसूस किया है, इसको दूर किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है, नगरीय निकाय चुनाव को जो जानबूझकर छल पूर्वक जो टालने की जो प्रयास कर रही है, अगर उसकी नीयत साफ होती, इसके पहले भी नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, तो आरक्षण का जो है वो सही एक सिस्टम बनाती वो, लेकिन वो जानबूझ के ताकि कोर्ट में ये चैलेंज हो और चुनाव ना हो, क्योंकि अभी उनको पराजय का डर है। भले इस चुनाव में वो बहुमत के साथ जीत कर आ गए हैं, लेकिन उसको इस बात का डर है कि जनता का मन जो है वो परिवर्तित हो चुका है, तो कांग्रेस या विपक्ष जो है जीत कर चुनाव में ना आ जाए, इसलिए टालने का षड्यंत्र कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं वो अभी से इस तैयारी में हैं, आपके स्थानीय निकाय के चुनाव और उसके साथ साथ हम लोकसभा की भी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी है, ताकि हम लोकसभा में जो है चुनाव में जीत के आ सके और देश में राहुल जी के नेतृत्व में सरकार हम बनाएं। जैसा कि अभी आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया है, तो 2024 के चुनाव में जनाधार क्या रहेगा? निश्चित रूप से अब आप खुद इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि लोगों के मन में बदलाव हुआ है और लोग अब इस बात को जो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव में ध्रुवीकरण हो गया था, या तो भारतीय जनता पार्टी को जिताओ या भारतीय जनता पार्टी को हराओ या समाजवादी पार्टी को जिताओ या हराओ। इस ध्रुवीकरण में जो है कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो परिवर्तित हुआ, वो राज्य का चुनाव था। लेकिन अब वही मतदाता इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर हटाना है, महंगाई को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, जाति और धर्म की जो लड़ाई जो इस देश में पैदा करने की कोशिश हो रही है, इसको अगर दूर करना है, तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो राहुल जी के नेतृत्व में जो चल रही है और यात्रा के माध्यम से जो संदेश दे रही है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने में निकला हूं। तो मोहब्बत का जो संदेश राहुल जी जो लेकर निकले हैं, तो उसमें अब देश की जनता भी जो है आने वाले लोकसभा के चुनाव जो 2024 में होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी को विजय श्री दिलाएगी। छत्तीसगढ़ से आगमन के बाद अब भदोही जनपद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मेरा यही संदेश है कि हम भाईचारे के साथ रहें। जो हमारा जो इतिहास रहा है, जो हमारी जो परंपरा रही है, भदोही की जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति के अनुसार हम भाईचारे की भावना के साथ रहें और ऐसी ताकतों को कमजोर करें जो हमको बांटने का प्रयास कर रहा है। और इस काम को हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में किया, इसलिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। तो उसी प्रकार से उसी भाईचारे की भावना के साथ इस भदोही जनपद में भी कांग्रेस के साथ ही काम करेंगे। थैंक गाड़ी संभाला